अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और लाहौर हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट रिट पिटिशन 228757 ऑफ 2018 जो है वो वो पॉइंट्स हैं जो हम टैक्स दोस्ती में रेज़ करते रहते हैं कि आप अपने टैक्स राइट्स को रिकग्नाइज़ करें। जो केस है वो राव तारिक इस्लाम एट्सेट्रा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। और इसमें जो है मैं कहूँगा कि शायद जमील ख़ान ऑनरेबल जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक एक पैराग्राफ में वो सारी बातें की हैं जो हम आप टैक्स दोस्ती की वीडियोस में हम आपको पॉइंट आउट करते रहें। केस में ये है कि एक तो शादी हॉल्स पे विद होल्डिंग टैक्स की बात की गई है और ये नहीं देखा गया कि वेदर द पर्सन वाज लायबल टू फाइल इनकम टैक्स और नॉट। तो इस पिटिशन में इस तरह की बात भी है और इस पिटिशन में एक विडो ने चैलेंज किया है कि सेक्शन 236 के तहत मेरे सेल फोन से एडवांस टैक्स क्यों डिडक्ट हो रहा है, बीइंग नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स और फाइल अंडर सेक्शन 114। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने 10th शेड्यूल का जिक्र भी किया और फंडामेंटल राइट्स की बात भी की है कि बेसिक बात यह है कि अगर आपसे टैक्स कलेक्ट होता है तो वो कॉन्फिस्केटरी है, यानी कि वो आपको गरीब कर रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी को कम कर रहा है, ज़बरदस्ती स्टेट आपसे टैक्स ले रहा है। अगर आपको एक्चुअली में उस साल में या साल के आखिर तक कोई टैक्स पे नहीं करना, यानी आप जॉबलेस हैं, वर्क एट होम है, आपकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आपकी कोई इनकम ही नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, या फिर आप 6 लाख रुपए से पूरे साल में कम कमाते हैं, तब भी जो भी टैक्स आपसे एडवांस के तौर पे डिडक्ट होता है वो कॉन्फिस्केटरी है। और आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में इस जजमेंट में बहुत सारे सेक्शंस का जिक्र है, पोर्ट पे, सैलरी पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो वो जो सारा एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो एडवांस टैक्स तब डिडक्ट हो सकता है जब आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हों, अपनी बिज़नेस इनकम जनरेट कर रहे हों। लेकिन अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, बिज़नेस इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, तो वो आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट नहीं हो सकता। इसमें 10th शेड्यूल का जिक्र भी किया है, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में 10th शेड्यूल डाला गया है और कहा गया है कि जी जो लोग जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करनी, क्योंकि वो सेक्शन 114 के किसी भी सब सेक्शन में फॉल नहीं करते, ना वो कंपनी है, ना वो 6 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो जो है एक लेटर लिखेंगे, आईआरएस में रजिस्टर होंगे, कमिश्नर को नोटिस भेजेंगे। तो जस्टिस साहब ने कहा है, जज ने कहा है कि एब्सोल्युटली absurd है, यानी कि ये बेकार बात है, बहुत ही गलत किस्म का रूल नंबर 2 बना हुआ है कि वो पर्सन जो है वो विद होल्डिंग एजेंट को बताने के लिए कमिश्नर से इजाज़त लेगा, 30 डेज़ तक वेट करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो है ना गलत रूल बना हुआ है, ये हर किस्म के सेक्शन और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो एक तो ये बात ऑन रिकॉर्ड आ गई केस में, ठीक है जी। अच्छा, आगे जो है इसके अंदर जो बातें लिखी हैं कि एडवांस टैक्स वाज मेंट ओरिजिनली टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर एज वेल एज द डिपार्टमेंट यानी एफबीआर टू पे टैक्स इन एडवांस बेस्ड ऑन टैक्स डिटरमिन्ड एंड पेड इन द लास्ट ईयर। लेकिन जो है withholding tax was introduced on transaction on the rationale of collecting data of the transaction with minimum tax collection। और इवेंचुअली जो है वो ये हो गया है, मतलब वो बता रहे हैं कि बेसिकली क्या क्या पर्पस था। एडवांस टैक्स का पर्पस था कि गवर्नमेंट को थोड़े से एडवांस में पैसे उन लोगों से मिल जाएं जिन्होंने पिछले साल 10 लाख या उससे ज़्यादा कमाया है। फिर विद होल्डिंग का मकसद था कि इंफॉर्मेशन आ जाए गवर्नमेंट के पास कि कौन क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है। वो अब गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स एक्ट के थ्रू बहुत डिटेल में आ जाती है, एक एक ट्रांजैक्शन, चाहे कोई बिज़नेस टू बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस के साथ कंज्यूमर कर रहा है, किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन है, वो सेल्स टैक्स में डेटा पॉइंट्स उनके पास आ जाते हैं। तो इस चीज़ को विद होल्डिंग टैक्स को उन्होंने ईजी वे ऑफ टैक्सेशन जो है ना बना दिया है कि बग़ैर देखे कि इस शख्स ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, इस पर टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, इसके कोई इवन अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपके बिजनेस लॉसेस चल रहे तो फिर एडवांस टैक्स वगैरह डिडक्ट करने की क्या ज़रूरत है।
तो मैसर्स इलाही कॉटन मिल्स का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का 1997 का, उसको टोटली मिसकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और जजमेंट में ये बात फर्स्ट टाइम में देखने में आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात की है। उन्होंने एक और पॉइंट भी रेज़ किया कि अनदर अलार्मिंग एस्पेक्ट ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट विद होल्डिंग हो रही है। यहाँ पर एटलीस्ट 15 से 18 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ मोबाइल बिल्स पे और चीज़ों पे डिडक्शन हो रही है, जबकि उनकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। या तो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, बिलो टैक्सेबल हैं, जॉबलेस हैं, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या जो है क्या कहते हैं उनके बिजनेस लॉसेस हैं और लॉसेस हैं, जिस वजह से उनसे एडवांस टैक्स भी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, विद होल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने मेंशन की है। और फिर इसी तरह उस विडो का जिक्र किया है जो 5,000 पेंशन पर मंथ कमा रही है। इसका मतलब है कि उसकी टोटल इनकम 60,000 है पूरे साल की, लेकिन उससे जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ इस केस में, ह्यूमन राइट्स केस में रोक दी थी, लेकिन फिर जो है मोबाइल कंपनीज़ ने ज़ोर लगा के इसको दोबारा से शुरू कर दिया, और ये चीज़ें सारी गलत हैं। अब इसी तरह कोर्ट कहता है कि अनएडजस्टेबल एडवांस टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम विडो यूजिंग वाइज सर्विस अदर नॉट लाइबल टू पे टैक्स और फाइल रिटर्न इज जस्टिफाइड विदाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेटर। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो बंदा इनकम नहीं कमा रहा उससे जब आप टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स विद डिमिनिशेस ओरिजिनल प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल इज एक्सप्लोरेटरी एंड द टैक्स विद हर डिडक्टेड एंड नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम टैक्स इज कॉन्फिगर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी दफ़ा बात की कि जी ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे डिडक्शन हो, विद होल्डिंग हो, वो सही है, प्रॉपरली हो रही है। तो उस हवाले से जो है क्या कहते हैं, अब हाई कोर्ट ने भी इस फैसले में यही सारी बातें की हैं। और यहाँ बहुत सारी और उन्होंने इंटरेस्टिंग इंडियन लॉ के केसेस किए जो मज़ीद इस बात को प्रूव करता है कि हमारे टैक्स लॉ को बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया गया है। और उसमें जितनी भी सेक्शंस हैं इंक्लूडिंग सेक्शन 7E वगैरह वगैरह, वो कॉन्फिस्केटरी है कि एक पर्सन जो है वो उसको उतना टैक्स देना पड़ रहा है जिससे उसकी ओवरऑल जो है प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो कम हो रही है और वो वर्स ऑफ हो रहा है टैक्स पे करके। इस तरह उन्होंने क्या है चार्जिंग आर्टिकल 7 की बात की है, 23, 24 की बात की है। और इस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें करके इस केस में बड़े अच्छे तरीके से बताया कि सिटीजन्स इन टैक्स नेट हु आर बर्डन विद ऑब्लिगेशन टू विथहोल्ड टैक्स बाय डिक्लेयरिंग देम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड रैशनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री में विद होल्डिंग एजेंट गवर्नमेंट ने बना दिया हर एक कंपनी को, NGO को, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर लोगों को, और गवर्नमेंट उनको कोई फ़ी, कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल कमीशन नहीं देती और उन पर बर्डन डालती है कंप्लायंस की। फिर उनको 165 के दिन नोटिस इशू होते हैं और जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम। तो इसमें केस में उन्होंने अटॉर्नी जनरल वगैरह को नोटिस दिया कि 90 डेज़ में रिपोर्ट लिखे कि क्यों ना ये जो फाइंडिंग्स इन्होंने दी हैं कि ये सब चीज़ें इलीगल हैं, इनको एक फ़ाइनल ऑर्डर की सूरत में बता दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। चेयरमैन FBR को भी लिखा गया और जो प्रेजेंट पटिशनर हैं उन सबको बता दिया गया है कि जी आपको रिलीफ मिल गया। ये अगर जस्टिस शाहिद जमील ख़ान इसका फ़ाइनल ऑर्डर इशू कर देते हैं आफ्टर 90 डेज़, जब उनको रिपोर्ट मिल जाएगी और उसमें कोई लॉजिकल बातें नहीं होगी, क्योंकि इनकी कोई लॉजिकल जिसको कहते हैं ग्राउंडिंग है नहीं, जिस तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, विद होल्डिंग वगैरह वगैरह जो मैंने अभी आपसे बात की, तो ये रिलीफ पाकिस्तान में 15-16 करोड़ लोगों को मिल जाएगी। और उसके बाद भी जो लोग हैं जो टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे, उनको भी इस तरह मिल सकती है कि अगर उनका केस जेन्युइन है, बशर्ते कि वो टैक्स नेट में आ जाए। यानी जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उन्हें फाइल करनी चाहिए। उनकी वजह से बर्डन हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ लोग जिन्होंने टैक्स फाइलिंग नहीं करनी, जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं। ऐसा ही है कि जिस तरह बिजली की यानी पावर थेफ्ट की वजह से, बिजली की चोरी की वजह से वो लोग जो बिल पे कर रहे हैं उनको डे बाय डे बिल ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और इस तरह की जजमेंट से टैक्स दोस्ती जो आपको गाइड करता है कि आप अपने टैक्स राइट्स के लिए बात करें। और ये विडो जिसने रिट पिटिशन की, उसके अलावा
راؤ طارق جو یہ کیس جنہوں نے کیا، ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے ٹائم لیا اور اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کیا۔ ٹیکس دوستی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔